नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विवेक कुमार ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लच लर्निंग 100 में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो लेसन हमारे पास 3 था उसका जो एक्सरसाइज 3.1 का हम पहले क्वेश्चन को आज हम देखते हैं क्या कैसे होता है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। ये कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाएगी। इस स्थिति को ज्यामितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। व्यक्त करने के लिए सबसे पहले केवल हम इसको इतना समझ लेते हैं तो सवाल हमारे पास खुद ब खुद हल हो जाते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, जितना हम सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा आसान होते हैं इस टाइप के सवाल। तो यहाँ सबसे पहले इस टाइप के सवालों में देखना होगा, अगर कोई कंडीशन हमारे पास देता है, ठीक, मम्मी पापा लड़की लड़का, अगर ऐसे कंडीशन देता है तो वहाँ हमारे पास बड़े और छोटे की जो है क्या होती है, बड़ा और छोटा खुद ब खुद प्रदर्शित हो जाता है। जब बड़ा और छोटा प्रदर्शित हो जाएगा तो अगर गुना कहता है तो गुने को हम छोटे वाले में उतना गुना कर देते हैं, अधिक कहता है तो छोटे वाले में जोड़ देते हैं। जो भी प्रक्रिया होगी हर चीज़ हमें क्या करना होता है, छोटे वाले के साथ करना होता है। आते ही सवाल पे ये कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। आफ्ताब का मतलब ये पिता हो गया, कौन, ये पिता हो गया किसका, अपनी पुत्री। इसका मतलब अगर ये पिता है ये पुत्री है तो खुद ब खुद यहाँ आफ्ताब क्या है, बड़ा है। आफ्ताब बड़ा हो गया, पुत्री क्या हो गई, छोटी। तो इसका मतलब यहाँ हम पहले मान लेंगे कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है और उसके पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। जब पहले कहता है तो जो हम माने होते हैं उसमें से क्या करते हैं, उतना घटा देते हैं, और जब बाद कहता है तो उतना ही क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इतने लाइन को हम पढ़ करके क्या करते हैं, लिख देते हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, आफ्ताब और पुत्री की वर्तमान आयु को मान लेते हैं। तो चले आते हैं, माना आफ्ताब का मतलब क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। माना पिता की वर्तमान आयु, ये हो गया वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया, x वर्ष। अगर इसको x मानते हैं तो कहते हैं तथा पुनः मान लेते हैं किसकी, पुत्री की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं कितना, y वर्ष हो गया। अब पुनः एक बार पढ़ते हैं कि 7 वर्ष पूर्व कह रहा है। जब पूर्व कहेगा तो हम क्या करेंगे, इसी x में से एक बार 7 को घटाएंगे, एक बार y में से 7 को घटा लेंगे। तो कहेंगे ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। अगर 7 वर्ष पूर्व कहता है तो कहेंगे किसकी, पिता की आयु। अब वो वर्तमान नहीं लिखेंगे, केवल कहेंगे पिता की आयु। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष हो जाएगा। पिता है तो x में से घटाएंगे। पुनः कहेगा तथा पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी होगी, अब क्या करेंगे, y में से घटा देंगे। y माइनस कितना हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। क्लियर। अब ये कहता है कि तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। जब यहाँ क्लियर हो जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, तो इस चीज़ को हमें ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 7 गुनी कौन होगी, इसका मतलब गुना हम किस में करेंगे, पुत्री में करेंगे, क्योंकि पुत्री ही छोटी है। तो हम कह देते हैं प्रथम शर्तानुसार, ये जो प्रथम शर्तानुसार होता है हम कर देते हैं पिता की आयु कितनी है, x माइनस 7, और ये बराबर कितना हो गया, y माइनस 7। अब कह रहा गुनी, तो 7 का गुना हम किस में करेंगे, हमेशा जो छोटा होता है। छोटा कौन है, पुत्री, तो पुत्री से गुणा कर देते हैं। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल कितना होगा, ये 7y माइनस कितना हो जाए, 49। क्लियर। तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस 7y इक्वल कितना होगा, माइनस 49, और ये प्लस 7 इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस 42। इक्वेशन कितना हो गया, फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन हमारे पास आ गया x माइनस 7y इक्वल कितना हो गया, माइनस 42। ये पहला मिला कहाँ तक, यहाँ तक जब हमने पढ़ लिया। अगली पढ़ते हैं लाइन को। अब ये कहता है 3 वर्ष बाद, जब बाद कहेगा तो यहाँ x के साथ एक बार x प्लस 3 होगा, एक बार y प्लस 3। तो लिखते हैं यहाँ पर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात करता है किसका, पिता की आयु, पिता की आयु। 3 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष, और ये कहता है पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष। ये इतना क्लियर हो गया। अब पुनः कहता है कि आयु का 3 गुना हो जाएगा,
3 गुना का मतलब पुत्री में 3 से गुणा करते हैं क्योंकि वही छोटी है, तो ये हो जाएगा सेकेंड कंडीशन के अनुसार ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल कितना होगा y प्लस 3। छोटे कौन है पुत्री, तो 3 से इसमें गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल कितना होगा 3y प्लस 9। तो x प्लस इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 9, ये इधर जाएगा 3 क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इक्वेशन कितना हो गया सेकंड। तो 2 इक्वेशन हमें क्या होते हैं मिल जाते हैं। जब हमें 2 इक्वेशन मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन 2 इक्वेशनों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था ग्राफ विधि से कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को उठा लेते हैं और वहां से y बराबर हम क्या करते हैं मानों को लिख देते हैं। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं, किसकी, इक्वेशन फर्स्ट की, अगर हम समीकरण नंबर 1 की बात करें तो ये हमारे पास बनता कहाँ से, ये देखिए ये बन जाएगा, लिखा कितना है x माइनस 7y इक्वल कितना लिखा है -42। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा ये 7y इक्वल कितना हो जाएगा x प्लस 42 इतना होगा। तो यहाँ से बन जाएगा y इक्वल कितना हो जाएगा x प्लस 42 अपान में कितना हो जाएगा 7। इक्वेशन कितना हो गया थर्ड। अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं तो इसके लिए देखिए हमारे पास क्या होगा, यदि यहाँ पर x का मान होगा और यहाँ पर y, और मानों को रखना हमने बता दिया था। सबसे पहले क्या करते हैं, यदि x का मान हम 0 रखेंगे, x का मान देखिए 0 रखते हैं तो ये कितना बचता है 42। तो 7 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, कितना हो गया 42। ऐसा मान रखो जो 7 से कट जाए। अब सिंपली देख लो, अगर x के स्थान पे हम 7 रखते हैं तो सीधे 42 7 कितना होता है 49 कट जाएगा। अगर यहाँ हम x का मान 7 रखते हैं तो 42 में 7 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा, 7 सती कितना हो जाएगा 49। ये हमारे पास मान मिल गए। क्लियर। अब चले आते हैं कहाँ पर, इक्वेशन सेकेंड की बात हम करते हैं। ये कहता है कि x माइनस 3y इक्वल कितना लिखा है 6। तो ये बन कितना जाएगा, ये बन जाएगा, ये हमारे पास 3y इक्वल कितना हो जाएगा x माइनस 6 और ये हो जाएगा y इक्वल कितना x माइनस 6 अपान में कितना होगा 3। इक्वेशन कितना है 4। क्लियर। इसके लिए अगर हम बनाते हैं तो ये हमारे पास होगा x और ये y, तो ये देखिए हो जाता है, अगर हम x का मान कितना रखते हैं 0 तो y का मान कितना आता है 0 रखेंगे तो ये -6 होगा, 3 से भाग देंगे माइनस कितना आ जाएगा 2। क्लियर। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर x के स्थान पर देखो ऐसा मान रखो जो 3 से कट जाए। अगर हम क्या कर देते हैं सीधे रख देते हैं यहाँ पर कितना 12, खुद देख लो 12 रखेंगे 6 घट जाए कितना बच जाएगा 6 से 3 में भाग देंगे कितना आएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। क्लियर। देख लो यहाँ रख देते हैं, अगर 12 रखते हैं 12 माइनस 6 बटे कितना हो जाएगा 3 और ये कट गया 6 बटे 3 बराबर कितना हो गया 2। क्लियर हो गया। इसको हम क्या करते हैं यहीं पर क्लोज कर देते हैं। इतना तो हम बना लेते हैं, पहले भी हम बता चुके थे, इतना बनाने की क्रिया। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर होने के बाद जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये सबसे पहले देखते हैं, वहाँ 3 कंडीशन थी। एक कंडीशन पे क्या होता है कि वो रेखाएं क्या होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, जो दोनों समीकरण हमारे पास बने हैं, और क्या होते हैं या तो वो क्या होते हैं एक दूसरे के समपाती होते हैं, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चली जाती है, या तो क्या होते हैं एक रेखा दूसरे को क्या करते हैं क्रॉस करते हैं। क्लियर। अगर ये चीज हमें देखना है कि वो रेखा क्या होते हैं समांतर होते हैं कि काटते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ बात हो गई है क्या है पुत्र और पुत्री की, तो इसका मतलब ये रेखा एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। क्यों, अगर पुत्र और पुत्री है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कोई निश्चित मान होंगे कि अगर ये कितना का होगा, ये कुछ साल का होगा तो इसकी पुत्री इतने साल की होगी। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक मान निकाल लेते हैं कि वो दोनों रेखाएं किस मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही उनका क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ मान हो जाएगा। एक उसमें का पिता हो जाएंगे, एक उसमें की क्या हो जाएगी उसकी पुत्री। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं किनारे पर जो है छोटे से रफ वर्क हम कर लेते हैं। इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं हम हल कर लेते हैं। दोनों समीकरणों का मतलब क्या होता है, समीकरण नंबर 1 और 2 को हम हल कर लेते हैं। अगर समीकरण नंबर 1 और 2 की बात करें तो पहला हमारे पास कहता है, देखो ये हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल कितना होता है -42, और ये कहता है x माइनस 3y इक्वल कितना होता है 6।
क्लियर। अगर इसको हमें काटना होगा, हमें पता है कि x वाले मान क्या है, इक्वल है, तो समीकरण नंबर क्या करते हैं, एक में से दूसरे को घटाते हैं, और जैसे घटाएंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये हिस्सा हमारे पास क्या हुआ, खत्म। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ चले आते हैं, माइनस है, ये प्लस है, तो ये घटेंगे तो माइनस कितना आएगा, 4y इक्वल कितना हो जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 48, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, और ये हो जाएगा 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, इसका मतलब उसकी पुत्री कितने साल की है, कहाँ गया, 12 साल की है। अगर पुत्री 12 साल की है तो उसका पिता कितने साल का रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, इस समीकरण में देखो यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर y का मान, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 गुणे 12 बराबर कितना हो गया, 6, तो ये हो जाएगा x 12 तिहाई 36 बराबर कितना हो गया, 6, तो ये हो गया x बराबर, देख रहे हो, ये होगा माइनस, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 36 बराबर कितना हो गया, 42। इसका मतलब अगर उसका पिता 42 साल का है तो उसकी लड़की कितने साल की होगी, 12 साल की होगी। तो ये हमें एक कंडीशन मिल गया, उभयनिष्ठ मान कितना है, 12 और 42। तो यहाँ क्लियर हो गया कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, और वो बिंदु क्या होगा, 42 और 12 होगा। इसका मतलब ये होगा, अगर हम x के स्थान पे 42 रखते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, 12। एक उभयनिष्ठ मान हमें मिल गया, यही क्या होगा, इसका आंसर भी होगा। तो यहाँ पर अगर हम 42 रखते हैं तो यहाँ पर हमें कितना मिलता है, 12। इस विधि से हम क्या करते हैं, इस विधि को लगा करके हम जल्दी से मानों को निकाल लेते। देखिए आसानी से मान आ गया, और इसके ग्राफ को हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और देखते हैं ग्राफ वाली विधि। तो अगर इसका हम ग्राफीय निरूपण करें, यहाँ पर देख लेते हैं, अगर एक लाइन और बना लेते हैं, ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हैं, ये x कामा y होगा किस बिंदु पर, 0 कामा 6, और ये कितने पे काटा, 7 कामा 7 पे, ये कितने पे, 42 कामा 12 पे, ये कितने पे होगा, अगर ये x कामा y होगा तो ये काटेगा कितने पे, 0 कामा माइनस बिंदु, इसका निर्देशांक हो गया, और ये हो गया 12 कामा 2 इसका, और ये 42 कामा 12, ये इस बिंदु का निर्देशांक हो गया। इसको हमने ऐसे बंद कर दिया। अब दर्शा देते हैं ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण कर देते हैं। मान हमारे पास बड़े हैं, अगर मान बड़े हैं तो हम करते क्या है, मान लेते हैं कि x अक्ष पर मानते हैं कितना होगा, कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 5, और ये y अक्ष पर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना होता है, 5। ग्राफ को देखिए बना देते हैं मान बड़े होने की वजह से। क्लियर। अब चलते हैं, देखिए ये हमारे पास हो गया, ये देखिए हो गया x अक्ष, ये हो गया x डैश, ये प्लस वाले मान को दर्शाएगा, ये माइनस वाले मान को दर्शाएगा, ये y अक्ष है, ये y डैश है, ये y अक्ष के प्लस वाले मान को y अक्ष के माइनस, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको O दर्शाते हैं। ये क्या होता है, उसका मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक होता है 0 कामा 0। चले जाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40, और ये हो गया 45। ये कितना हो गया, x अक्ष। यहाँ पर देख लो y अक्ष पे एक मान है और y अक्ष पे कोई मान नहीं, तो यहाँ हम दर्शा देते हैं कितना, -5 -10 छोड़ देते हैं। x अक्ष पे कोई मान माइनस का नहीं, इसलिए इसको जो है आवश्यकता नहीं यहाँ लिखने की। अब यहाँ लिख देते हैं, कहाँ तक है, 12 तक, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो गया 10, ये हो गया 15। इतना लिखना बहुत है क्योंकि y अक्ष पे और कोई मान ही नहीं है, 12 है, 2 माइनस में है। दर्शाते हैं, ये पहले कहा 0 कामा 6, x अक्ष का मान 0 है। अगर x अक्ष का मान 0 होगा तो ये केवल क्या करेगा, y अक्ष पर ही शो करेगा। तो x का मान जब 0 हो जाएगा तो y अक्ष का मान, इसका मतलब कहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 कामा 6। क्लियर। अगले पे आते हैं, 7 कामा 7। ये कह रहा है इसका मान 7 है तो इसका भी मान कितना होगा, 7। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 7, और ये भी कितना हो जाएगा, 7। तो यही मान लेते हैं कहीं ये क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं यही कहीं हो जाएगा इसको 7, और ये हो जाएगा, ये देखिए ये 7, यही कहीं मान लेते हैं। क्लियर हो गया। ये हो गया, देखिए ये 7 हो जाएगा, और ये 7, ये 7 और 7 हो गए। अब बचा 42, तो x अक्ष पे 42, तो ये 40 है, यही कहीं क्या होगा जाएगा, ये देखिए ये 42, ये मान लेते हैं ये कहीं 42 हो गया। और यहाँ कहाँ है 12, ये 15 है, तो मान लेते हैं यही वही कहीं देख लो, ये हो जाएगा कितना, 12।
ये हो जाएगा 12। क्लियर, ये हो गया 12। अब ये कहाँ पर काटा, यहाँ पर, ये हो गया 42 और 12 का। अब ये जहाँ पर काटते हैं इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं इस लाइन को। इस लाइन को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ये जो लाइन होगी ये किसको दर्शाएगा, समीकरण नंबर 1 को दर्शाएगा। इसका निर्देशांक हम लिख लेते हैं। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, पहले का ये हो जाएगा 0,6 और ये हो जाएगा 7,7 और ये हो जाएगा जो हमारे पास बचेगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 42, कितना हो गया 12। यहाँ पर काटा, ये पहले का हो गया। दूसरे की बात करें 0,-2, तो ये 0,-2 ये क्या होगा, यही कहीं होगा। ये हो जाएगा 0,-2 क्योंकि क्या है, x का मान 0, -2 हो गया। अब कह रहा है x अक्ष का मान 12 है, x अक्ष पे देखो y भी कितना है 2, तो ये 12 यहाँ कहीं होगा, 2 यहाँ कहीं, तो मानते हैं ये यहाँ पर देख लो कहीं काटेगा, ये 12 होगा, ये यहाँ पर, ये कितना हो गया 12,2। अगले पे आते हैं 42, मतलब यही होगा। तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। इस लाइन को अगर हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो ये ऐसे होते हुए चले जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,2 और ये 42,2। ये रेखा दर्शाता है कितने को, ये दर्शा देगा हमारे पास x - 7y बराबर -42 को, ये वाली लाइन दर्शाती है। और ये लाइन जो दर्शाती है कितने को, x - 3y इक्वल कितना है 6, इस लाइन को दर्शाती है। ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर, यह इसका अभिष्ट मान हो जाएगा। अर्थात इसका प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा 42,12। 42,12 का मतलब ये है कि जो 42 है वो पिता की हो जाएगी और जो 12 है वो उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी। ठीक, क्लियर है। ग्राफ थोड़ा छोटा दिख रहा होगा लेकिन आप इसको क्या करेंगे, जूम करके अगर क्लियर करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इसका इसके साथ ले लीजिए। क्लियर, इसके साथ ले लीजिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ए लर्निंग 100 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य ए लर्निंग 100 क्या करता है, ये हाई स्कूल की पेड क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, जिस पे आपको केवल लिखना है हाई स्कूल, लिख करके आप 99 36 67 82 72 इस नंबर पर क्या कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, तो आपको हाई स्कूल से संबंधित सारी डिटेल प्रोवाइड हो जाएगी हमारे काउंसलर के द्वारा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।